सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटू के लिए मेरा ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे भगवान भोलेनाथ की कृपा से। तो आज मैंने सोचा कि आज 8 मार्च का दिन है और महिला दिवस है, तो मैंने कहा चलो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपने अनुभव थोड़ा सा साझा करना चाहूँगी, मतलब अपने विचार रखना चाहूँगी कि आखिर ये है क्या चीज़। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे भारतीय इतिहास में कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ साक्षात भगवान जी का निवास होता है। तो जो नारी का रूप है, तो नारी का रूप अपने आप में एक बहुत बड़ा रूप है, चाहे काली के रूप में ले लो, दुर्गा के रूप में ले लो। और जो मैं कह रही हूँ, जो अभी भी जो धरती पे हम सारी जो नारियाँ हैं, तो हमारी वजह से ही तो ये संसार कितना अच्छा लगता है, मतलब जो चलता है। तो बहुत काफ़ी गर्व फील हुआ आज जब सबने कहा कि हैप्पी वुमेंस डे। तो हैप्पी वुमेंस डे काश आज ही ना कह करके डेली कहा जाए, मतलब हमेशा ही इसको नारी को एक सम्मान की दृष्टि से जो देखा जाए। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, अभी मैंने वृंदावन गई थी मैं, तो जब मैंने वृंदावन में देखा तो वहाँ पे मैंने एक स्लोगन लिखा हुआ था। तो वो स्लोगन लिखा था कि मतलब नारी में वो शक्ति है कि वो किसी भी चीज़ को पूरा कर सकती है अगर ठान ले तो जब राधा जी को कृष्ण को पाना मुश्किल हो चुका था, परिस्थितियाँ ऐसी आ चुकी थी कि उनका मिलना कठिन हो चुका था, तो जब कृष्ण भगवान जी राधा को छोड़ करके जा रहे थे तो राधा ने कहा कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम जाओगे और फिर वापस आओगे। तो कृष्ण ने क्या किया कि जो अपना मुकुट था, तो मुकुट राधा के चरणों में रख दिया। मैंने वो स्लोगन पढ़ा और मुझे मतलब ऐसे फील हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि एक नारी में भगवान को भी झुकाने की शक्ति है। तो वो नारी कैसी होगी। चाहे आज देश को चलाने वाली बहुत सारी महिला, जो हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, जो महिला मतलब नेता लोग हैं, जो भी हैं, तो कितनी बड़ी पावर है उनके पास। और अब तो नारियां पुरुषों से भी कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं हर क्षेत्र में, हर फील्ड में। अभी मैं पढ़ रही थी कि अभी मैंने देखा कि माननीय रेखा आर्य जी कह रही थी कि ड्राइवर बनेंगी लड़कियां, मतलब लड़कियां क्या, महिलाएं क्या। पहले मैंने देखा था कि इस फील्ड में बहुत सारी दुविधाएं थी कि लड़की होकर के गाड़ी चलाएगी, लेकिन अब ऐसे नहीं है। लड़कियां देखो कितने अच्छे से, मैं देख रही हूँ सड़कों पे ई रिक्शा चला रही है, आय का स्रोत हो गया। और बिल्कुल ये है कि उसमें कोई झेप तो है नहीं। तो नारी के लिए क्या बोलूँ, मैं खुद एक नारी हूँ, तो नारी के लिए मेरे पास थोड़ा सा शब्दों की कमी ही समझ लो। कहा गया है कि जिस घर में नारियों की पूजा होती है, मतलब जिस घर में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, कई पीढ़ियाँ सुधर जाती है। मतलब जो उनकी आने वाली पीढ़ी भी है तो वो भी काफ़ी अच्छी, मतलब अच्छी प्रोग्रेसफुल लाइफ जीते हैं वो। और कहते हैं कि जहाँ पे नारी का सम्मान नहीं होता है तो उनके घर में अगर बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड भी होते हैं तो वो कुछ फल नहीं देंगे, क्योंकि नारी तो लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा सभी का रूप है। ये तो नारी के सम्मान की जो प्रक्रिया है, मैं समझती हूँ वो सबसे पहले तो अपने घर से ही शुरू होनी चाहिए। घर से ही, मतलब जो बोलते हैं कि सबसे पहले जैसे माँ बहन के रूप में उनकी रिस्पेक्ट करना। कई जगहों में देखती हूँ कि आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई बात नहीं, वो भी होता ही है, फैमिली मैटर होता है, लेकिन सबसे पहले अपनी माँ और बहन की रिस्पेक्ट करना सीखिए, मतलब ना। तो फिर क्या होता है कि उस चीज़ के लिए हमें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी खुद की मानसिकता होती है।
जब आपने सुना होगा कि जब भगत सिंह जी को फांसी दी जा रही थी, तो भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो अपनी माँ से बिल्कुल अथाह प्रेम सभी करते हैं। तो जब उनको फांसी दी जा रही थी तो भगत सिंह ने जाते हुए अपनी माँ से कहा था कि माँ, इस धरती पे मैं दोबारा जन्म लूँगा और आप ही की कोख से जन्म लूँगा। तो माँ ने कहा कि बेटा, तब मैं पहचानूंगी कैसे कि ये मेरा वही बेटा है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी थी। तो भगत सिंह का आंसर सुनकर के माँ की आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। भगत सिंह ने कहा कि माँ, जो फिर से राष्ट्र की सेवा करने वाला होगा, देश की सुरक्षा करने वाला होगा, गांव की सेवा करने वाला होगा, तो माँ तुम समझना कि ये मेरा वही बेटा भगत सिंह है जिसको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। तो उन्होंने भी तो नॉर्मल स्त्री के ही गर्भ से जन्म लिया है। तो हम लोग अपने सनातन धर्म को पढ़ें, उनको देखें, उनको सीखें। उनमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो यही मैं 2 शब्द अपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कहना चाह रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग काफ़ी मतलब अच्छे लगे होंगे आपको। और आपने देखा होगा कि जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी, तो रावण कितना विद्वान था और संगत किसकी थी? एक स्त्री की थी, मंदोदरी की संगत थी। तब जाकर के तो इतना विद्वान, ज्ञानियों में बिल्कुल ज्ञानी माना जाता था रावण। तो नारी वो शक्ति है कि जो जैसे जो मतलब मरे हुए को भी जिंदा कर दे, नारी में ये शक्ति होती है। तो रावण का विनाश तो तब हुआ कि जब उसको घमंड आ गया था। तो किसी चीज़ का घमंड गलत ही होता है, चाहे वो अति जिसकी बोलते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति तो हर चीज़ की गलती होती है। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए यहीं पे अपने अनुभव ख़त्म करती हूँ। आँख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आँख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। बस ज़्यादा न कहते हुए नारी के सामान में यही 2 शब्द साझा किए मैंने। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कमेंट्स के माध्यम से आप बताएं कि मेरे शब्द आपको कैसे लगे। फिर से एक बार सभी को राधे राधे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।